सभी साथियों को जय भीम जय भारत। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। साथियों, अभी देश में हो क्या रहा है, जगह जगह हम सोशल मीडिया पर वीडियोस देखते हैं। आए दिन नई नई घटनाएं देखने को मिलती हैं और वो सारी घटनाएं जो होती हैं वो दलितों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है जो कि ये जो घटनाएं दलित के साथ ही हो रही है। दलित के साथ घटनाएं होना ये बताती हैं कि हमारे देश के अंदर जंगल राज है। आज़ादी के 76 साल के बाद भी अगर हमारा देश सुरक्षित नहीं है, हमारे देश के जो वो जातियां सुरक्षित नहीं हैं और उन जातियों के वो लोग सुरक्षित नहीं हैं जिन जातियों को ब्राह्मण समाज ने नीच कहा था, जिन जातियों को ब्राह्मण समाज ने दबा के रखा था। अभी उत्तर प्रदेश में देखा है एक तरीके का जंगल राज। अब उड़ीसा में देखने को मिल रहा है कि आज के टाइम जो देश के अंदर बीजेपी सरकार है और जगह जगह डबल इंजन के जो बोर्ड लगे मिलते हैं। क्या डबल इंजन की सरकार इसी तरीके से काम करती है? क्या डबल इंजन के प्रधानमंत्री इसी तरीके से काम करते हैं? डबल इंजन की सरकार इसी तरीके का काम करती है क्योंकि वो आतंकवाद फैलाने का जो नया तरीका जो लोगों ने आजमाया है वो गवर्नमेंट की आड़ में लेकर, जो गवर्नमेंट है वो बीजेपी सरकार जो कि आरएसएस को एक मजबूत संगठन बनाना चाहती है। आरएसएस के द्वारा देश के लोगों में डर बैठाना चाहती है। कभी वो मुसलमानों के साथ अत्याचार करते हैं, कभी वो दलितों के साथ अत्याचार करते हैं और कभी वो ऐसी घटनाओं को अंजाम दे देते हैं जिससे हमारे देश का जो युवा है वो डर कर रहे, वो उन्हीं गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा रहे जिन बेड़ियों में वो पहले से चलता रहा है। बाबा साहब ने इन्हीं बेड़ियों को तो तोड़ा था, बाबा साहब ने इन्हीं बेड़ियों के रास्ते को खत्म किया था जिससे हमारे देश का युवा स्वतंत्र होकर जीवन जी सके। लेकिन नहीं, बीजेपी सरकार अभी तक आपने देखा है जहां जहां भी इलेक्शन हुए हैं वहां कुछ न कुछ घटनाएं घटित होती हैं। इलेक्शन से पहले जो घटनाएं घटित होती हैं वो दिखाती हैं कि हम बीजेपी वाले हैं, आरएसएस वाले हैं, देश के अंदर आखिर हो क्या रहा है। अगर सीमा पर हुआ वो आतंकवाद था तो अब देश के अंदर जो हो रहा है उसे क्या जातंकवाद कहेंगे? क्या जातियों के आधार पर ये केस हो रहे हैं? अगर सीमा पर जो हुआ वो जात धर्म पूछ कर हुआ था तो देश के अंदर जो केस हो रहे हैं वो जाति पूछ कर हो रहे हैं। जो अभी जो देश के अंदर एक जंगल राज फैला हुआ है क्योंकि बीजेपी सरकार, आरएसएस सरकार, इनके सरकार के द्वारा देश के किसी भी क्षेत्र में कंट्रोल नहीं है। अभी घटना ले लीजिए उड़ीसा की। उड़ीसा के अंदर एक गरीब परिवार, दलित परिवार, अगर उसने अपनी बेटी को शादी में गाय देने का अगर मन बनाया था तो कौन सा गलत था? गाय देकर वो अपनी बेटी को एक गौदान करना चाहते थे, लेकिन इस पर भी ब्राह्मणवाद का कब्जा, इस पर भी जातिवाद का कब्जा, इस पर भी धर्मवाद का कब्जा, इस पर भी आरएसएस का कब्जा। कब तक हम कर्जे में दबे रहेंगे? कब तक हम इनके दबाव को सहन करते रहेंगे? कब तक हम इस तरीके की घटनाओं को अंजाम देते रहेंगे और हम चुप रहेंगे? सोचिए, उड़ीसा के अंदर दलित परिवार ने गाय देने का मन बनाया तो उसको जब रास्ते में ले जा रहे थे गाय को तो उन पर गाय काटने का आरोप लगाया गया। उसके बाद नहीं चली तो उनके ऊपर जो है दबाव बनाया गया कि उनसे पैसे लिए जाएं। अब वो पैसे देने में सक्षम नहीं थे क्योंकि गरीब परिवार था, इसलिए उन दलितों को, जो कि बाप, लड़की का बाप और चाचा दो लोग थे, दोनों को गाय के जो है खरीद कर ले जाने पर वो दंडित किया गया। गाय शादी में देने पर दंडित किया गया। उसको, उन दोनों को घास खिलाई गई, उन दोनों को घुटनों के बल जानवर की तरह चलाया गया और
उनको नाली का पानी पीने पर मजबूर किया गया। क्या हमारे देश में इसी तरीके की घटनाएं होंगी? जी हाँ, इसी तरीके की घटनाएं होंगी और दलितों को ये सहना ही पड़ेगा, क्योंकि दलित अभी भी जागरूक नहीं हो रहा। दलित अत्याचार सह रहा है। दलित इस तरीके की घटनाएं जो हो रही हैं उनको देख रहा है, वो ठोका भी जा रहा है, पीटा भी जा रहा है, अपमानित भी किया जा रहा है, लेकिन दलित के कानों में जूं नहीं रेंगती। दलित ठस बुद्धि का हो गया है, उसके अंदर सोच की भावनाएं नहीं रही, उनका जमीर मर गया है। बाबा साहब ने कितना झकझोरने की कोशिश की थी इसी समाज को, लेकिन ये नालायक समाज समझ नहीं पाया। बाबा साहब अब इस दुनिया में दोबारा नहीं आएंगे, साहब कांसीराम दोबारा नहीं आएंगे। अब तुम्हें ही जागना पड़ेगा। अगर जो दलित समाज है, चाहे SC ST OBC, ये नालायक अगर जाग जाएं तो इस देश से बीजेपी को उखाड़ कर फेंक देंगे। जब तक बीजेपी रहेगी सत्ता में तब तक ऐसे ही घटनाएं घटित होंगी। उड़ीसा के अंदर जो सरकार है, नवीन पटनायक की सरकार, जनता दल की सरकार, और एक इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं उस पर अगर वो मौन हैं, उनके अभी तक बयान सुनने में नहीं आए हैं, तो किस तरीके के जो है राज्य की हम बात करें, किस तरीके की हम देश की स्वतंत्रता की बात करें, किस तरीके से 76 साल की आज़ादी की बात करें, हम दलितों के अधिकारों की बात कैसे कर सकते हैं? क्योंकि देश के अंदर तो जंगल राज है, देश के अंदर तो बीजेपी सरकार है, देश के अंदर तो RSS की सरकार है। जब चाहे जिस दलित को चाहे उसे उठा ले और उसकी पिटाई करे, उसको मर्डर कर दे, लेकिन कोई भी कहने वाला नहीं है। उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जो है अगर यही उल्टा क्रम देखा जाए, अगर ये दलित आज जाग गए और इस तरीके की घटनाएं अगर उनके समाज के साथ होने लगी, तो सोचिए जितने अपने आप को उच्च वर्गीय कहते हैं वो कहां जाएंगे? भूल गए वो महारों का संग्राम, जब 500 महारों ने 24,000 सैनिकों को मारकर उनकी अकल ठिकाने लगा दी थी। उनको उनके उस वजूद को दिखा दिया था जो उनका वजूद था। तो आज अगर जो है बीजेपी RSS की सरकार इस तरीके के जो काम कर रही है, इस तरीके की जो घटनाएं घटित हो रही हैं उस पर लगाम नहीं लगाएगी, तो ये दलित जो हैं वो 500 महारों के मुकाबले कम नहीं है। वो 500 महार इन दलितों के ही तो पूर्वज थे। आज देखा जाए उस समय 500 महार थे, आज करोड़ों में महार बनकर जो है इन जो 5 या 7% जो ब्राह्मण है ना, इसको नष्ट और नाबूद कर देंगे। अगर देश के अंदर इस तरीके से जो घटनाएं घटित होनी बंद नहीं हुई तो इस बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। बीजेपी सरकार के रहते अगर ये घटनाएं घटित हो रही हैं और बीजेपी सरकार मौन है, तो बीजेपी सरकार को सोचना पड़ेगा। बीजेपी सरकार इन दलितों के लिए क्या कर रही है? दलितों के अधिकार जो संविधान में दिए गए, उन अधिकारों का क्या हो रहा है? इस देश के अंदर आखिर दलित किस तरीके की जिंदगी जीने को मजबूर है? कहीं तो उसके बाल काट दिए जाते हैं, कहीं उसकी चुटिया काट दी जाती है, कहीं सर मुंडवा दिया जाता है, कहीं उसको घास खिलाई जाती है, कहीं गंदा पानी पीने को मजबूर किया जाता है, कहीं उनकी बहन बेटियों के साथ रेप होते हैं। तो अब ये सरकार है वो किस तरीके की है? इससे पहले हमने मणिपुर में देखा था किस तरीके से घटनाएं हुई थी। उन दलित समाज की वो जो महिलाएं थीं उनको नंगा करके घुमाया गया, उनका रेप भी किया गया, और जो बीजेपी सरकार है वो चुप रही, वहाँ देखने तक नहीं गई। देश के अंदर किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं उसका कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, कोई बीजेपी का मंत्री बोलने को तैयार नहीं है। और वो नालायक बीजेपी के अंदर वो दलित समाज के मंत्री, उन्हें तो डूब मरना चाहिए।
क्योंकि जो मंत्री दलितों के द्वारा चुनकर जाते हैं, दलित समाज के मंत्री, उन मंत्रियों को तो आवाज उठानी चाहिए, लेकिन वो भी चुप रहते हैं। संसद में बैठते हैं, अच्छी उन्हें सत्ता मिल जाती है, अच्छा जीवन मिल जाता है। ये बहुजन समाज भोला वाला है, जब चाहे जो इसे तोड़ मरोड़ ले और अपनी तरफ मोड़ ले। और जो सत्ता पर बैठ जाते हैं वो उनकी बपौती बन जाती है। उस सत्ता में बैठने के बाद किसी के हक की बात नहीं करते, किसी के बारे में नहीं सोचते। आज हमारे देश की राष्ट्रपति वो मुर्मू जी, वो केरल के उसी प्रदेश से आती हैं, उड़ीसा के उसी प्रदेश से आती हैं जिस प्रदेश में ये घटनाएं घटित हुई। अगर राष्ट्रपति मुर्मू उड़ीसा के उसी प्रदेश से आती हैं जिस प्रदेश में ये घटनाएं घटित हुई, तो फिर ये जो हमारे राष्ट्रपति चुप क्यों हैं? ये चाहे तो इनको इतनी पावर है कि देश के अंदर शासन व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए अगर बीजेपी सरकार वो सुनने को तैयार नहीं है, दलितों की बात नहीं कर रही, तो राष्ट्रपति को पावर है कि राष्ट्रपति शासन लगाएं और देश में इस तरीके की जो व्यवस्थाएं हो रही हैं उन व्यवस्थाओं पर काबू पाया जाए। अगर देश के अंदर राष्ट्रपति शासन होगा तो इस तरीके की जो घटनाएं घटित नहीं होंगी, क्योंकि उस समय जो आज आरएसएस जो पूरी तरीके से पैर फैला रहा है, पूरी तरीके से आतंक फैला हुआ है, तो वो आतंक फैलाने का उसका काम खत्म हो जाएगा। क्योंकि जो आतंकवादी संगठन अगर हम कहें कि सीमा पर होते हैं, नहीं, आतंकवादी संगठन हमारे देश में भी फैले हुए हैं। इन आतंकवादी संगठनों को रोक लगानी चाहिए। इन आतंकवादी संगठनों पर इस तरीके से अगर जो है छूट दी जाएगी, इन आतंकवादी संगठनों पर अगर रोक नहीं लगाई जाएगी, तो आने वाले समय में दलितों के साथ और ज़्यादा घटनाएं घटित होंगी। हमारे देश का दलित कहाँ है? उसको हक अधिकार नहीं मिल रहे हैं। बीजेपी सरकार में नौकरियां खत्म कर दी, उनके शिक्षा के लिए जो शिक्षा केंद्र थे वो बंद कर रही है। अब स्वास्थ्य के लिए भी कोई सुविधा नहीं, क्योंकि दलित समाज स्वास्थ्य के लिए सरकारी अस्पतालों में जाता है। उनके लिए सरकारी अस्पताल पहले तो खुले नहीं, जो खुले हुए हैं उनमें दवाइयाँ मौजूद नहीं है, अगर दवाइयाँ हैं तो उनके अंदर डॉक्टर नहीं है। तो उस दलित समाज को, गरीब परिवार को जो स्वास्थ्य की सुविधा कैसे मिलेगी? उस परिवार को शिक्षा की सुविधा कैसे मिलेगी जिसके लिए शिक्षा संस्थान बंद कर दिए गए? उस परिवार को नौकरियां कैसे मिलेंगी जिसका आरक्षण खत्म कर दिया गया हो? इस बीजेपी सरकार के रहते अगर कहीं कोई आघात किया है तो केवल दलित समाज पर आघात किया है और किसी समाज पर कोई आघात नहीं हुआ है। आज देखें कि बड़े बड़े पोस्टों पर जो उच्च वर्ग के बैठे हुए हैं, ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय, लेकिन उन पोस्टों पर दलितों का जो कब्जा था, दलितों का हक था, वो इन लोगों ने छीन लिया और अब केवल और केवल ब्राह्मण, बनिया और क्षत्रिय का राज चल रहा है। जगह जगह घटनाएं करने वाले लोग हैं तो यही लोग हैं, और अत्याचार सहने वाला व्यक्ति है तो केवल दलित समाज। अब दलित समाज को जागना होगा, दलित समाज को समझना होगा कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकें और अपने समाज की, अपने हक की बात करने वाली बीएसपी पार्टी का वो समर्थन करें, जिससे हमारे देश में बहुजन समाज पार्टी आए और हम दलितों को उनके हक अधिकार की बात करें। वो हमारे दलित समाज का प्रधानमंत्री बने, जिससे पूरे देश में जो जातंकवाद फैला हुआ है उसको खत्म किया जा सके, उसको तोड़ मरोड़ कर उसकी सत्ता को नष्ट नाबूद कर दिया जाए। तो इस तरीके की अगर सोच हम रखेंगे तो हम अपनी सरकार लाएंगे, अपनी सरकार को लाने में कामयाब होंगे। तभी हमारे देश में हमारी सत्ता, हमारी सरकार, हमारे हक, हमारे अधिकार और हमारे शिक्षा संस्थान, हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल मुहैया हो सकेंगे। साथियों, आप लोग हमारी वीडियो से कितने सहमत हैं
हमें वीडियो में अवश्य बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों।